जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आप कह सकते हैं कि हम पहली बार एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां किसी के बस में, नेता की बात कर रहा हूं मैं, किसी के बस में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही घरों में बराबर की आग लगी है। अगर आप एनडीए देखें, सत्ता पक्ष देखें तो वहां भी आग है, और अगर आप महागठबंधन देखें, विपक्ष देखें तो लंका वहां भी लगी है। अब अगर मैं बात सरकार की करूं, एनडीए की करूं, तो वहां पर नीतीश बाबू को अमित शाह और चिराग पासवान से बहुत प्रॉब्लम हो रही। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में किसी भी हद को तोड़ सकते हैं। और अगर आप विपक्ष देखें, महागठबंधन देखें, जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं, दिल्ली में वहां भी हालात ठीक नहीं है। राहुल और तेजस्वी के बीच, कांग्रेस आरजेडी के बीच, कैडर के बीच, नेता के बीच, उम्मीदवारों के बीच हालात यह है कि लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, सड़क पर आ गए हैं। सब कुछ ठीक नहीं है, ना एनडीए में ना इंडिया में। अब दोस्तों, दोनों ही घरों में अगर आग लगी हो, लंका लगी हो, तो इस गहमा गहमी के बीच, इस कन्फ्यूजन के बीच, चारों तरफ के कन्फ्यूजन के बीच एक नए तरीके का समीकरण उभर के सामने आ रहा है पटना में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कैंप, नीतीश कुमार का कैंप वो लालू परिवार के संपर्क में। हालांकि दोनों अलग अलग ही रहते हैं पटना में। अब कौन संपर्क सूत्र है? अब दरअसल बिहार की ये जो दो बड़ी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, इनके कैडर को, नेताओं को, इनके सुप्रीमो को ऐसा लगता है कि देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो इनकी स्पेस को एनक्रोच कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनकी हैसियत को कम कर रही हैं देश की राजनीति में। अब नीतीश जी को लगता है कि भाई उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, फिनिश करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी को भी कुछ ऐसा ही लगता है। उनको ऐसा लग रहा है कि फूल खिलने से पहले ही बाहर को आने से रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कई ऐसे रीजन्स हैं, कई ऐसे कारण हैं जहां आरजेडी और जेडीयू अपने पार्टनर, नेशनल पार्टनर से इनसिक्योर दिखाई दे रही।